नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। आप सब के लिए लास्ट मिनट में ना क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, क्योंकि इतनी बड़ी परीक्षा, जी हाँ, आपके लिए वर्दी सिर्फ एक परीक्षा ही नहीं, एक आपका जज्बा है। जी हाँ, तो दोस्तों हमें क्या करना चाहिए, आइए मैं आज का इसका टेक्निक बताता हूँ। एक मिनट। हाँ जी, तो आखिरी समय में हमें क्या करना चाहिए इसका मैं आपको लास्ट मिनट का टिप्स बता रहा हूं। तो अंतिम राजनीतिक जिसे बोलते हैं डोजियर, बिल्कुल भैया, अंतिम राजनीतिक डोजियर का मतलब कि क्या मेरा प्रैक्टिकल वे होना चाहिए कि एग्जाम हॉल के अंदर मुझे 120 मिनट के अंदर कैसे सफलता को अर्जित किया जाए। तो परीक्षा हॉल के 120 मिनट का टैक्टिकल बैटल प्लान, जी हाँ, टैक्टिकल बैटल प्लान है और इसके प्रस्तुतकर्ता मैं आशुतोष तिवारी, साथ में उत्कर्ष की पूरी टीम है। जी हाँ दोस्तों, सबसे पहले बताएं रणभूख की वास्तविक आंकड़े और अनिश्चितता की बात करें तो इसमें क्या क्या आंकड़े हैं। कुल फॉर्म लगभग 15 लाख है, मतलब ट्रेनों में ढेर सारा भीड़ पड़ा होगा और 15 लाख जो भीड़ है, इस परीक्षा में उपस्थिति लगभग अनुमानित तौर पे कह सकते हैं 10 लाख लोग जो है परीक्षा देंगे, लगभग ये कह सकते हैं अनुमानित तौर पे, जिसमें से कुल पद है 4500। हालांकि इसमें 2000 पदों की बढ़ोतरी हो सकती है। तो ये सारी चीजें हैं, ये इंफॉर्मेशन है। रही बात केवल 4 शिफ्ट की, तो केवल 4 शिफ्ट, जी हाँ, केवल 4 शिफ्ट हैं और इस 4 शिफ्ट में क्या 2017 में 54 शिफ्ट था और 2021 में 40 शिफ्ट थे, और के विपरीत इस बार केवल मात्र 4 शिफ्ट हैं। इसका मतलब नॉर्मलाइजेशन का खतरा बहुत कम है, न के बराबर है। जी हाँ, जैसे और सब पेपर में क्या होता था, 40 शिफ्ट होने पर नॉर्मलाइजेशन अपने आप आ जाता था, यहाँ 4 शिफ्ट में नॉर्मलाइजेशन में बहुत ज्यादा अंतर नहीं आने वाला है। ठीक है भाई। अब यूनिक प्रश्न इस बार क्या होने वाली है, यूनिक प्रश्न एग्जामिनर को कम सवाल बनाने हैं, प्रश्न रिपीट नहीं होंगे, ऐसा चांसेस बन सकता है। बिल्कुल भैया, 4 ही पेपर बनाना है तो आप 4 प्रश्न 4 पेपर आराम से अलग अलग तरीके से बना सकते हो, कोई बहुत बड़ा इश्यू नहीं है। अब लेवल अनप्रेडिक्टेबल है क्योंकि पेपर का स्तर कुछ भी हो सकता है भाई, तो पेपर का स्तर बैलेंस से लेकर बहुत टफ तक कुछ भी हो सकता है, कोई कंफर्मेशन नहीं है, ये आप समझ सकते हैं। अब देखिए भैया, ध्यान रखिए, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये वाली पॉइंट है क्या कि तैयार रहें। अगर पेपर टफ है तो कट ऑफ सभी के लिए गिरेगी, पेपर अगर टफ है तो कट ऑफ सभी के लिए गिरेगी। पैनिक नहीं करना है। क्या नहीं करना है? पैनिक बिल्कुल भी नहीं करना है दोस्त कि पेपर टफ आ गया तुरंत घबराने लगे, अरे बाप रे मुझसे नहीं हो रहा है, मेरे दोस्त ऐसे कर, अरे भैया ये सब कुछ नहीं करना है। जी हाँ, तो ये सब सारी चीजों का ध्यान रखना है। आगे बढ़ेंगे, अगले पॉइंट की तरफ ध्यान देना, अगले पॉइंट की तरफ ध्यान देना, लक्ष्य का डीएनए। जी हाँ, यही स्पीड टेस्ट नहीं है, ये आपका लक्ष्य का डीएनए है। आपको करना क्या है समझना जरा, कि 120 मिनट का समय है और 160 प्रश्न करने, और हर प्रश्न 2.5 मिनट के, हर प्रश्न 2.5 अंक का है। हर प्रश्न कितने अंक का है? 2.5 अंक का है। अगर हम कहें तो कुल 400 अंक का पेपर है और सुरक्षित स्कोर जो है ना वो 320 प्लस है। जी हाँ, अगर आप 320 प्लस स्कोर करते हैं तो आप एकदम बुलेट ले लीजिए तुरंत, क्योंकि चश्मा लगाने में समय नहीं लगने वाला है आपको। ठीक है, क्योंकि बुलेट लगाने के बाद कॉप भी तो लिखना है। अच्छा, कॉप तो आप नहीं लिखोगे, आप तो अधिकारी रहोगे, अधिकारी मतलब कॉप वालों के अधिकारी रहोगे। ठीक है भाई, तो मैं बताऊंगा कि भैया यहां पर क्या क्या चाहिए। देखो, ज्ञान और गति, अगर मैं कहूं ज्ञान और गति में तो सिर्फ गति की आवश्यकता नहीं है, ज्ञान और गति का बैलेंस बना के चलना है, लेकिन उसमें भी ज्ञान की आवश्यकता ज्यादा होगी, इसलिए ज्ञान का पढ़ना भारी होगा, क्योंकि गति यहां पर बहुत मायने नहीं करने वाला। क्यों? रीजन सिंपल सी बात है कि 120 2 घंटे में 160 करने हैं। एसएससी का पेपर होता है तो 100 क्वेश्चन मात्र 1 घंटे के अंदर करने होते हैं, यहां 160 क्वेश्चन वो 2 घंटे के अंदर करने हैं भाई। तो इसलिए आप कह सकते हो कि इसमें यहां पर थोड़ा सा गति जो है ना वो इतना इंपॉर्टेंट रोल नहीं प्ले करेगी एज कंपेयर टू ज्ञान। ठीक है भाई, सच्चाई क्या है? 160 में से आधे सवाल जीके और हिंदी में कोई कैलकुलेशन नहीं है। बिल्कुल सही बात भाई, 80 क्वेश्चन है, 80 क्वेश्चन आपके ऐसे हैं जो तड़ 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 बस टिक लगाने हैं उनमें, मतलब थोड़ा समझना और टिक करना है, मतलब वो टाइम कंज्यूमिंग नहीं है। अब असली खेला कहां पे है? असली खेला मैथ्स और रीजनिंग वाले पोर्शन पे है। 120 मिनट पर्याप्त से अधिक है, यहां समय की कमी नहीं होगी। खेल केवल आपकी सटीक नॉलेज और धैर्य का है। जी हां, खेल केवल सिर्फ और सिर्फ क्या है? आपकी नॉलेज और पेशेंस का है। जो भी थोड़ा भी पैनिक किया, घबराया, वो धीरे 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 क्या एग्जाम से बाहर होने की एकदम कगार पे आ जाएगा। तो पैनिक नहीं करना दोस्तों, ये बात समझना है। देखिए, वेटेज का भ्रम क्या है, आधिकारिक सिलेबस व असली पेपर क्या है, जरा ध्यान समझना। देखिए, आधिकारिक सिलेबस क्या है, जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है उसके अकॉर्डिंग जो सिलेबस है, हिंदी 40 प्रश्न है, जीके और मूल विधि 40 प्रश्न है, गणित 40 प्रश्न है और रीजनिंग 40 प्रश्न है। जी हाँ, हाँ जी, ये बात समझना।
हिंदी, अब असली परीक्षा क्या होने वाली है, 40 प्रश्न हिंदी होने वाली है। जीके जो है ना 15-16 क्वेश्चन आएगा, पॉलिटी 15-16 क्वेश्चन आएगा, मूल विधि 8-10 क्वेश्चन आएगा और कुल प्रश्न 40 प्रश्न होने वाला है। ये आपका एक्चुअल सिलेबस है, मतलब जो पेपर आपको मिलने वाला है। ठीक है भाई, अब ये मत समझना सर पेपर ऊपर आउट तो करा दिए है क्या, पहले से पता है आपको, नहीं भैया, पीछे वाले इंफॉर्मेशन के अकॉर्डिंग आई एम कैप्चरिंग दिस। ठीक है भाई, चलिए आगे बढ़ते हैं। गणित की बात देखें, गणित की तो गणित प्योर जो है मात्र 22-23 प्रश्न मिलेंगे। फिर हमने कहा कम वेटेज है गणित का इसमें 22-23, क्योंकि रीजनिंग का वेटेज सबसे ज्यादा है। रीजनिंग लगभग 55 प्रश्न होंगे, क्योंकि गणित सेक्शन के 15-17 प्रश्न भी रीजनिंग के होंगे। ये एकदम असली पेपर का ब्लूप्रिंट है। जी हाँ, रही बात कि रणनीति आपका सबसे बड़ा हथियार है, वो है क्या, रीजनिंग है। बिल्कुल भैया, सटीक रणनीति आपकी क्या है कि सबसे पहले आपको उड़ाना है, समाप्त करना है, तो वो है रीजनिंग का। गणित के नाम पर बिल्कुल पैनिक ना करें। पैनिक, अगर गणित में थोड़े भी कमजोर भी हैं तो बहुत बड़ा इशू नहीं है, आपको चीजें क्लियर करेंगे। ध्यान समझना, 35% का जो चक्रव्यूह बताएं, जो कह सकते हैं ना कि भाई इसी चक्रव्यूह को आपको ना ब्रेक आउट करना है और आप सफलताओं को एकदम अर्जित कर पाओगे। क्या है कि गुरु देखिए, गणित हुआ, रीजनिंग हुआ, जीके हुआ और हिंदी हुआ। बिल्कुल भैया, देखो सभी पे 35% कट ऑफ क्लियर करना है। अगर आप 35%, मान लीजिए आप इसमें पूरे इन तीनों में पूरे पाते हैं, उसमें 35% से कम पाते हैं तो पेपर आपका चेक नहीं होगा, आप फेल माने जाएंगे। तो सभी का वेटेज जो है ना 35% स्कोर लाना ही है। भले आप इसमें तीनों में 35 मतलब 35% लाना है, 35 नंबर नहीं, 35% लाना है। जितना भी नंबर का होगा उसका 35% लाना है, ये बात आपको ध्यान रखना है। मतलब लगभग 14 प्रश्न आपको सही करने ही करने हैं। लगभग कितने, आपने कहा 14 प्रश्न आपको सही करने ही करने हैं, ये बात आप समझ लेना। तो एकदम बिल्कुल भी घबराना नहीं है। नियम क्या है, हर सेक्शन में कम से कम 35%, लगभग 14 प्रश्न सही होना अनिवार्य है। ये बातें मैंने आपको बता दी। खतरा क्या है, यदि आप गणित और रीजनिंग में टॉपर हैं, गणित और रीजनिंग में क्या है, टॉपर हैं, लेकिन हिंदी में केवल 12 प्रश्न सही कर पाए तो आपका मेहनत पूरी तरह से क्या हो गया, शून्य हो गया। ये मैंने बात बता दी कि चारों में से आपको 35% मिनिमम लाना ही लाना है। सिर्फ चारों में से ही नहीं, आपको 4 में से 3 में एटलीस्ट एक अच्छे स्कोर करना है, तो एक में आपको बाउंड्री लाइन पर भी रहोगे, 35% से ऊपर भी रहोगे, हल्का भी 35% से 35.1 भी रहोगे या 35% ही रहोगे, तब भी आप पास माना जाओगे। लेकिन 35% से 1% 1 पॉइंट भी कम होगा तो आपका चाहे जितना नंबर ला दीजिए आप फेल माने जाओगे। ठीक है भाई, तो याद रखना इस बात को। चेतावनी क्या करना, जल्दीबाजी में जीएस और हिंदी के सवाल गलत पढ़ने में बिल्कुल जो है ना भूल ना करें, क्योंकि आधी आंख से जब पढ़ेंगे ना तो क्या होता है, अक्सर क्या हो जाता है कि भाई यार दिखता कुछ है, नहीं जो है छुप जाता है। कई बार आधी आंख से देखने के चक्कर में बाद में अरे यार मैं तो ये लगा के चला, इसमें नहीं पूछा है, तो ये सब नहीं करना है। हाँ जी, अंत में पूछा गया है या नहीं, देखो ये बात मैंने पूरी लिख दी है, तो ये सारी चीजें ध्यान से समझ के जाना। अब दोस्तों अगर मैं बात करूं कि 120 मिनट का मास्टर प्लान टाइम लाइन क्या है, जरा मैं ये बताता हूं। तो मैं कहूंगा कि यार 0 से लेकर 10 मिनट तक हिंदी करना है। 0 से लेकर 10 मिनट में आपको हिंदी समाप्त करना है, और हिंदी समाप्त करना है, हिंदी के 40 प्लस 10 मिनट के अंदर समाप्त करना है। ये आपका पहला लक्ष्य है। दूसरा, हाँ जी, ये आप जो है अपने सुविधा के अनुसार आप इसे ऊपर नीचे कर सकते हैं, लेकिन मिनट को आप ऊपर नीचे मत करिएगा, वरना आप ऊपर नीचे हो जाएंगे। ठीक है भाई, समझना। पहली बात तो नेगेटिव मार्किंग है नहीं, इसलिए आपको पूरा अटेम्प्ट करना ही है। तो मैं कहूंगा कि भाई 10 मिनट के अंदर, 0 से 10 मिनट के अंदर हिंदी करना है। फिर आप 10 से लेकर 25 मतलब 15 मिनट और ऐड कर लो, इस 15 मिनट में जीके जीएस करना है। हालांकि आप इसको इंटरचेंज कर सकते हो, आप यहां पे 15 मिनट कर दो और यहां 10 मिनट कर सकते हो, दोनों मतलब यही है। अब 22-23 प्रश्न जो है 35 मिनट में गणित के करने हैं। 22-23 प्रश्न जो है वो 35 मिनट आप रख लो, और इसको एवरेज करके आप जो है 22-23 प्रश्न करने की कोशिश करो भाई गणित के पहले स्टेज में। मतलब आपके 60 मिनट में लगभग आप देखोगे कि आपके पूरे के पूरे प्रश्न क्या हो जाएंगे, लगभग आपके 40, 80 और 80 और लगभग मोटा मोटा क्या हो गया भाई 20-22 मान लो, तो आपके 100 प्रश्न प्लस हो जाएंगे। कितने मिनट में, 1 घंटे के अंदर हो जाएंगे। अब बचे 60 मिनट। इस 60 मिनट के अंदर हमें क्या करना है, 55 प्रश्न 45 मिनट का टाइम देना है रीजनिंग का। उसके बाद गोल्डन बफर। गोल्डन बफर का मतलब क्या है, गोल्डन बफर का उपयोग इसलिए करना है दोस्तों कि जब यह समय ओएमआर चेकिंग और फर्स्ट राउंड में छोड़े गए लंबे या कैलकुलेटिव सवालों को, विशेषकर गणित के 3-4 सवालों को हल करने के लिए है। जो आखिरी 15 मिनट है ना भाई, इस आखिरी 15 मिनट के अंदर आपको उस चीज का इस्तेमाल करना है मेरे प्यारे भाई कि जो आपने पहली बार लगाया और गणित में सवाल नहीं लगा, उन सवालों को आपको करना है। ठीक है भाई, तो ये चीज समझ के चलना कि ये जो 22-23 प्रश्न हैं ये आपके लगभग जो गणित के आने वाले हैं वो 35 मिनट के अंदर कर लेना। बाकी जो 55 प्रश्न हैं रीजनिंग के वो आपको 45 मिनट के अंदर करना ही करना है। फिर लास्ट के जो 15 मिनट बचेंगे उनमें आप
ओएमआर भरने में बिल्कुल गलती मत करना, एकदम सटीकता से ईमानदारी के साथ बिल्कुल बिना हेजिटेट करके जो है ना ओएमआर भरना। पता चला ओएमआर भरने में तुमने गलती कर दी है तो फिर क्या मतलब है सॉल्व करने का। इसलिए यहाँ पे जो है ना इस 15 मिनट को समय इसको दे देना, ठीक है भाई। अब रही बात एंगेजमेंट रूल्स, क्या होगा 2 राउंड अटैक रणनीति। बिल्कुल भैया कि क्या अटैक रणनीति होनी चाहिए इसके बारे में जरा समझते हैं। तो देखो राउंड 1 में क्या करना है कि राउंड 1 में आपको एक ध्यान रखना है कि आपको जो प्रश्न आए स्कैन करिए, तुरंत सॉल्व करिए। मतलब दिमाग के अंदर स्कैन हो और तुरंत खटाखट लगे लगाइए, आगे बढ़िए। नहीं आए तो उस पर बिल्कुल पैनिक मत करिए, ज्यादा होशियारी नहीं बनने का। होशियार बनोगे तो फिर अटक जाओगे, तो यहां पे समझना है। दूसरी बात तो स्कैन करना और सॉल्व करना, खटाक से लगाना है। दूसरा, सेकंड राउंड में आपको क्या करना है, कैलकुलेटिव सवाल को सॉल्व करना है। सेकंड राउंड में आपको कैलकुलेटिव सवाल को सॉल्व करना है। अगर आपके पास समय बचता है तो ये ठीक है। अपना ईगो और जो क्वेश्चन टफ क्वेश्चन का सिलेक्शन ना, वो चीजों को अपने घर पे लेके रख के आइएगा। मतलब कि पता चला आप मैथ्स बहुत अच्छा, आप मैथ्स के टॉपर हो और मैथ्स का एक सवाल आ गया और उस सवाल में आपका आंसर नहीं मैच करा, तो आपने कहा जब तक आप लगाऊंगा नहीं तब तक मैं आगे नहीं बढ़ूंगा। तो ऐसे लोग जो है ना वो सिस्टम से बाहर हो जाते हैं, और सिस्टम का मतलब समझ रहे हो ना भाई, यूपी पुलिस भर्ती बोर्ड के सिस्टम से बाहर हो जाते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। टारगेट करना है 100+ एक्शन, शुरू से अंत तक केवल सवालों को वो करें जो 20-30 सेकंड में सॉल्व हो जाए। मतलब इजू और डुएबल सवाल हो उसको जल्दी से करिए, 20-30 सेकंड वाला जो सवाल हो उसको जल्दी से करने की पूरी कोशिश करिए। कॉन्फिडेंस बूस्ट और सिलेक्शन कट ऑफ सुरक्षित रहेगा, ठीक है भाई। दूसरी बात आप ध्यान समझना, ईगो और टफ वाले सवाल हैं, इनको छूना नहीं है। मतलब आपको लग रहा है कि यार ये बहुत कैलकुलेटिव है और इसको लगाने में मेरा टाइम खराब हो जाएगा, 2, 4, 5, 10 सवाल खराब हो जाएंगे, तो आप इसको इग्नोर कर देना, छोड़ देना, क्योंकि सारे चीज करने से नहीं होता, कुछ चीजें छोड़ने से भी होता है, ठीक है भाई। चलिए अगली पॉइंट आप समझेंगे कि देखो राउंड 1 के बाद बचे हुए समय में उन सवालों पर वापस आए जिन्हें आप मार्क किया था। बिल्कुल भैया, हालांकि आप ये ऑफलाइन है तो आप ऑफलाइन में आप स्टार लगा लेना कि जो सवाल की लगता है कि यार ये डुएबल है लेकिन इसके लिए लास्ट टाइम का इस्तेमाल करूंगा, तो इस पर स्टार लगा के आप उसको दोबारा आके कर लीजिएगा। रूल, किसी भी सवाल के साथ ईगो की लड़ाई नहीं लड़नी है, तुरंत स्किप करना है, ये बात मैंने आपको बता दी। अहंकारी छात्र वैसे रणनीतिक छात्र, बिल्कुल भैया कि जो अहंकारी मतलब इगोइस्ट लड़के होते हैं और जो स्ट्रेटेजिकल लड़के होते हैं, उन दोनों में थोड़ा अंतर होता है। क्या अंतर होता है, अंतर सुना। पैरामीटर पहले समझना। कठिन प्रश्न, अहंकारी छात्र क्या करता है, टफ सवालों को ईगो पर लेता है, मर्डर करके ही मानूंगा ऐसा बात सोचता है। जबकि हाँ जी, उत्कर्ष का जो छात्र होता है, रणनीतिक छात्र होता है, वो क्या करता है, टफ लंबे सवालों को तुरंत स्किप करके आगे बढ़ता है। समय प्रबंधन, एक ही सवाल में 5 मिनट बर्बाद करता है भाई अहंकारी छात्र, जबकि उसी 5 मिनट में हिंदी जीके के तीन आसान सवाल हल करता है। तो ये एकदम बेहतरीन तरीके से सोच समझते हो। अब अगला सवाल देखना, अंतिम परिणाम, अंतिम में पैनिक होकर आसान सवाल का छोड़ देना और कट ऑफ में फेल होना। अरे बाप रे, फेल शब्द से देखते रहिएगा इसको, जब भी आपको लगे तुरंत ये सोच लीजिएगा, ठीक है। जहां तुमको अहंकार लगे तुरंत ये वर्ड याद रखिएगा, ठीक है। फिर 35% सेक्शन कट ऑफ सुरक्षित कर अधिकतम स्कोर करता है कौन, जो उत्कर्ष का छात्र होता है, ठीक है भाई। तो ये सब सारी कहानी है। अब ऑपरेशनल प्रोटोकॉल, अरे बाप रे, जो ओएमआर फिलिंग है ना, ओएमआर फिलिंग लूप है, इसके अंदर क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए देखिए। सबसे पहले 160 सवाल को हल करना, अंत में ओएमआर भरना, एग्जामिनर का चिल्लाना, पैनिक और गलतियां, ये सब बिल्कुल इग्नोर करना है भाई, ये सब छोड़ना है। राइट में क्या है, राइट में क्या है, सही तरीका क्या है कि कैसे हम ओएमआर भरेंगे, ठीक है भाई। सबसे पहले कि देखिए भैया कि साइकिल में आप ओएमआर भरिए। साइकिल में ओएमआर का मतलब कि जैसे पहले आपने पहला सेक्शन कंप्लीट कर लिया तो 12-15 सवाल आपने पेपर हल कर लिए, तो आप उसको फटाफट भरते चले जाइए। फिर 12-15 कर लिया, फिर फटाफट भरते चले जाइए, फिर 12-15 कर लिया, फिर फटाफट भरते चले जाइए। ऐसे साइकिल बना लीजिए। हो सकता है आप मैथ्स का सेक्शन पूरा कंप्लीट कर लीजिए तो भर दीजिए, हो सकता है आप रीजनिंग का पूरा सेक्शन कंप्लीट कर लीजिए तो भर दीजिए। तो आपको जो सही लगे आप उस का इस्तेमाल करना। ये सारी ट्रिप है, ठीक है भाई। चलिए अब आगे टिप पे समझते हैं कि हर एक सवाल के बाद ओएमआर न भरे, इससे रीजन टूटता है और बैचिंग ही एकमात्र सही तरीका है। बैचिंग का मतलब हो गया कि आप एक जो है ग्रुपिज्म के साथ जो है ना ओएमआर भरे, फिल आउट करें, ठीक है भाई। चलिए आगे बढ़ते हैं। अंतिम 10 मिनट का सर्वाइवल जो है चेकलिस्ट देखना है। अंतिम 10 मिनट का देखेंगे कि अंतिम 10 मिनट का क्या सर्वाइवल चेकलिस्ट हो सकता है, उसके बारे में इंफॉर्मेशन दे रखी है कि क्या कोई लाइन स्किप नहीं हुई है। बिल्कुल भैया कि हाँ नहीं वाले सवाल में कोई गड़बड़ी तो नहीं हो गया है, हिंदी रीजनिंग कर रहे हो और हाँ नहीं वाला सवाल है और उसमें ऊपर नीचे हो गया हो, तो सब ध्यान देना है। बुकलेट कोड, रोल नंबर और सेंटर कोड सही भरें, ठीक है भाई। कुछ छात्र ऐसे होते हैं ना, वो पेपर पूरा पता चला साल भर तैयारी करते हैं, लास्ट में ओएमआर गलत करके चले आते हैं, ठीक है भाई। तो ऐसे भी लोग होते हैं, मतलब ओएमआर तो चलो गलती हो जाती है, वो तो कोई बात नहीं है, रोल नंबर भी गलत हो जाएगा, ठीक है। तो भैया उससे का कोई मतलब नहीं, पूरा साल बर्बाद हो जाएगा। बबल क्वालिटी, कोई बबल पता चला ऐसा बबल है और उसमें भी तुम ऐसे भर रहे हो, ये भर रहे हो,
जीवन भर तुमको सर्कल, हाफ सर्कल पढ़ना था, तब तो पढ़े नहीं, और आपके जो एग्जाम हॉल में जो है ऐसे भर रहे हो, तो ऐसे भी जो है ना सही नहीं होगा। तो इसको भी ध्यान देना है कि पूरा अच्छे से भरना है। देखो यहाँ कोई बबल आधा अधूरा या हल्का तो नहीं छूटा है, पेन ओवरलैप तो नहीं हो रहा है, ये सब सारी ध्यान देना, क्योंकि भाई बहुत लोग जेल लेके चले जाएंगे तो ऐसे रंगेंगे तो वो ऊपर नीचे हो जाता है ना, तो उसको छोड़ना है। तो आपको एक ऐसा पेन इस्तेमाल करना है, OMR फिलिंग वाला पेन होता है, उसका इस्तेमाल करना है। फर्स्ट राउंड में छोड़े गए आसान लंबे सवाल दोबारा देखिए गए या नहीं। हाँ जी, पहले राउंड में जो आपने छोड़ा है, लग रहा है कि यार ये हो जाएगा, और उसको आपने करा कि नहीं करा, एक बार उसको भी चेकलिस्ट कर लीजिएगा, ठीक है। ये सब सारी चीज़ें, टॉप रैंक 1 को भी एग्जाम हॉल में सब भूलने का डर लगता है, घबराहट स्वाभाविक है, बस इतनी चेकलिस्ट पर टिके रहें। इसका मतलब कि जो कोई भी सिलेक्ट होने वाला है वो पहला रैंक लाने वाला है, उसको भी नहीं पता कि मैं सिलेक्ट होने वाला हूँ, पहला रैंक लाने वाला हूँ कि नहीं लाने वाला हूँ। अंत तक जब तक फाइनल रिजल्ट नहीं आ जाता तब तक उसको भी घबराहट होती है। तो ये आप अकेले नहीं हैं, ठीक है भाई। चलिए अब अंतिम सत्र, कट ऑफ बड़ा या रैंक बड़ा, ये सारी कहानी है। देखिए रैंक 1 रैंक 500, ठीक है भाई, रैंक 1 या रैंक 500 दोनों को मिलना वाला क्या है, मिलना है एक वर्दी। जी हाँ, आउटपुट के तौर पे वर्दी मिलने वाली है। तो यहाँ सीजीएल की तरह नहीं कि अच्छी रैंक से अच्छा विभाग मिलेगा, रैंक 1 लो चाहे रैंक 500 लो, दोनों को एक ही चीज मिलने वाला है, वर्दी। तो कुल मिला के इस वर्दी पे ध्यान देना। यहाँ पे 3 स्टार दिख रहा हो, 3 स्टार नहीं है, ऐसी गलत फहमी मत पालना, डबल स्टार है, ठीक है भाई, डबल स्टार है। चलिए अंतिम रणनीति, आपका लक्ष्य गणित का विद्वान बनना नहीं है, आपका एक मात्र लक्ष्य है हर सेशन में 35% की लक्ष्मण रेखा पार करनी है और 320 प्लस का समग्र स्कोर सुरक्षित करना है। और याद रखना, ऐसे मौके में जो स्मार्टनेस होती है ना, वो ईगो से कहीं ज़्यादा अच्छी होती है। स्मार्टनेस का मतलब ये नहीं कि इतना सुंदर से चेहरा दिखने लगे आपको, इसका मतलब ये नहीं। स्मार्टनेस का मतलब कि जो सही तरीका होगा, टैक्टिक तरीका होगा सवाल को करने का, वो जितना अच्छा होगा वो ईगो से बहुत बेहतरीन होगा। मतलब आपको अगर लग रहा है कि यार ये सवाल नहीं लगेगा तो तुरंत स्किप करना, तुरंत स्किप करके आगे बढ़ जाना। तो ये सारी कहानी है, आगे बढ़ेंगे। अगला पॉइंट, कमांडर का अंतिम संदेश। जी हाँ, मैं आपका कमांडर हूँ, जो होना था वो हो चुका है, ठीक है भाई, जो होना था वो हो गया है। अब समय है, क्या समय है, अपनी तैयारी को स्मार्ट एजुकेशन में बदल लेने का। जी हाँ, कि आपने जो तैयारी की है उसको सही तरीके से ना एकदम टारगेट तक पहुंचाया जाए। किसी से परीक्षा केंद्र पर फालतू चर्चा ना करें, एकांत में रहें और अपने लक्ष्य पर फोकस करें। जी हाँ, अपने लक्ष्य पे फोकस करनी है आपको, एकांत में रहना है। और अगर आपको शिद्दत से आपने मेहनत की है तो याद रखना, भगवान आपको आपकी मेहनत का फल जरूर देगा। इसलिए भैया उत्कर्ष परिवार की ओर से आगामी परीक्षा के लिए शुभकामनाएं, बेस्ट ऑफ लक, ठीक है भाई। और याद रखना, चारों शिफ्ट पूरी होने के बाद सटीक विश्लेषण के लिए उत्कर्ष चैनल से जरूर जुड़े। दोस्त, अगर आपको अभी भी पैनिक हो रहा है तो आप सुनिए, अगर अभी भी पैनिक हो रहा है तो एक चीज़ ऐड कर लीजिए आप इसमें, ठीक है। बस या ट्रेन जिससे भी यात्रा करें, यात्रा के दौरान अगर अभी पैनिक हो रहा है तो आपको मैं एक मूल मंत्र देता हूं, मूल मंत्र, ठीक है। पैनिक अवस्था में, पैनिक मतलब बहुत डामाडाल चल रहा है आपके जीवन में, तो ऐसे अवस्था में आप YT पे जाइएगा, एक सर्च करिएगा। क्या सर्च करेंगे? YT पे, YouTube पे जाने के बाद आपको सर्च करना है क्या, नीम करोली बाबा जाप, ठीक है। लगभग 13-14 मिनट का होगा वीडियो, ठीक है। वो आप चुप के सुन लीजिएगा शांत अवस्था में, पक्का आपको जो है ना बेहतरीन अच्छा फील होगा और जो आपके हार्मोन्स होंगे वो सही डायरेक्शन में मूव करेंगे और आप जो है सटीकता के साथ अपनी लक्ष्य को अर्जित कर पाएंगे। दोस्तों, ये तो आपके लिए बेस्ट ऑफ लक है भाई। तो आप सभी छात्रों को उत्कर्ष परिवार आपकी तरफ से, हमारी तरफ से जो है और हमारी टीम की तरफ से आपको क्या बोल रहा है, बेस्ट ऑफ लक बोल रहा है। अपना रिजल्ट जरूर हमारे साथ शेयर करिएगा। चारों शिफ्ट का पूरी होने के बाद सटीक एनालिसिस के लिए उत्कर्ष से जुड़ना ना भूलें। थैंक यू सो मच।